और ठीक यहाँ पे एक भाई साहब है, इन्होंने यहाँ पे मस्त करके एक छोटी सी स्टॉल लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब बता रहे हैं कि ये ब्लॉगर थे बल किसी जमाने, क्या पता आने वाले समय में मैं भी ऐसे करूँ, टपा टपा के लाऊंगा मैं लोगों के। और जब मायके से फिर ससुराल आती तो भाई साहब उस टाइम तो ऐसा रोती है जिसने कि सारे रास्ते में खाया और पचाया और बाहर निकाला। बाकी जयवारो सॉरी अल्टो कार को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। इसको नशा लग रखा अभी ना, ये भी फेंकने वाला था पेट से बाहर। तो चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात किया है तो कल शाम से जब से बारिश हुई है तब से तो भाई साहब पूरा मौसम काला हो रखा है। आज भी बारिश के आसार लग रहे हैं और जैसे ही बारिश हुई भाई साहब जो ठंड थी वो डबल हो गई है। और गौशाला की बात किया तो यहाँ माँ जी ने अभी थोड़ी देर पहले मधुली और बिंदु का जो गोबर है उसको साफ किया और यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। तो कल बहुत ज्यादा बारिश हुई तो मैं और मेरा छोटा भाई रात को हम जो हमारी यूट्यूब फैमिली उनको लेने गए यहाँ से लमगांव, यानी कि यहाँ से 15-16 किलोमीटर आगे। तो मैं जेबी भाई की कार लेके गया था, फिर उसी पे लाया। और बारिश इतनी खतरनाक हो रही थी कि कहीं से भी लैंडस्लाइड हो सकता था, लेकिन चलो बढ़िया ढंग से हम घर पहुंच गए थे। और मुझे इतना सर दर्द हुआ कि मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाया। थोड़ा बहुत जो ब्लॉग था वो भाई बना रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी बोलने का। ठीक सामने अगर मैं सुखाले की बात करूँ तो वहाँ तो बर्फ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो आजकल बिल्कुल टकला हो रखा है हिमालय। और अभी अंदर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से लमगांव के लिए, क्योंकि मुझे और अमन को जाना है आज चंबा। उसकी बहन आ रही तो उसकी बहन को लेने जाना है। बाकी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इनको भी हम लमगांव तक छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी जो बाइक है वो वहीं होटल के पास रखी हुई है। यहाँ की बात करें तो मस्त करके सभी लोग आज नाश्ता कर रहे हैं। अरे वाह, लगे हो? इतनी भूख लगी इधर भी नहीं देख रहे हैं ना। ठीक है लगे रहो लगे रहो। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो सुबह सुबह नाश्ता बनाया वो भाभी जी ने बनाया। और दूसरी बात है कि भाभी जी को सब कमेंट में निकला हैप्पी बर्थडे भाभी जी। भाभी जी का आज जन्मदिन है और भाभी जी हमेशा इसी प्रकार मुस्कुराते रहे। थैंक यू। भाभी जी ने कहा अनीता नहीं, अनीता की जिम्मेदारी पर मैं लेती हूँ और आज आप लोग मेरे हाथ से खाओ। इसलिए हमने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि भाभी जी का मन क्यों हम छोटा करें। और आज माँ जी की भी ठाठ पड़े हुए नहीं माँ, कल से ठाठ पड़े हुए माँ के। चलो ठीक है। और हमारा बिल्ला भाई लगा है। लो कैसा हो रहा है यार? भाई गर्दन ज्यादा मत झुका, झड़ जाएगी। इसका अलग ही सोएगा भाई, क्या बताए। तो भाई जी ने मुझे भी गर्मा गर्म नाश्ता दे दे। और आज के जो नाश्ते में है करेले की सब्जी, मटर पनीर, गर्मा गर्म चाय और रोटी। समय अभी लगभग 9:15 बजे। फाइनली हम सब की तैयारी यहाँ से जाने की हो गई है। और अमन भी आ गया है यहाँ, और अमन की बहन ललिता भी है अंदर बैठ रखी है। और बाकी भाई साहब की भी तैयारी हो गई है, तो इनको मैं आज लमगांव तक छोड़ूंगा। अब दासरी कैसा लग रहा है अभी? अरे ये जा रहे हैं ना। हाँ, और थोड़े से बुरा तो लगता है। हाँ ये तो है नहीं, रौनक थी कल। सही बात। रात को रौनक थी, सही बात। सुबह होते वो रौनक जा रही है। ये तो है भाई, इसलिए थोड़ी बुरा तो लगता ही है। और एक रात में इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि पता ही नहीं चला कि कौन है क्या है। मतलब ऐसा लग रहा था अपनी फैमिली मेंबर है। ललिता भी आगे। वैसे तो हम दो जा रहे थे कृष्णा को लेने, लेकिन ये भी साथ में चल रही है, यानी फालतू पेट्रोल फूकने लिए चल रही है हमारे साथ। मैंने कहा चल और क्या करता हूँ, क्यों पेट्रोल उतना ही लगेगा। चल ठीक है। लेकिन ये जब बैठती है तब ज्यादा लगता है। ये इसका पिताजी बोलता है भाई हम नहीं बोलते। तो चलिए जी, अब विदाई आ गई। तो विदाई का क्षण तो थोड़ा इमोशनल वाला होता ही है। तो पिताश्री मैं आता हूँ शाम तक। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं चंबा जा रहा हूँ कृष्णा को लेने। लगभग आज जो मेरा सफर होने वाला है 150 किलोमीटर के समथिंग होने वाला टोटल आना जाना। बढ़िया कि आराम से जा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। और मुझे याद है पिछले साल हमने कृष्णा को मसूरी तक छोड़ा था। और कृष्णा का जो लड़का है वो खतरनाक है। उसको तुम किसी भी हाई फाई स्कूल में पढ़ा दो, लेकिन उसका जो ड्रीम है वो है विश्वनाथ का ड्राइवर बनना। तो आज उस ड्राइवर से मिलवाते हैं आपको। और एक दूसरी बात है कि जितनी भी कार उसको दिखाई देती है उसको सबके नाम पता है भाई। और बाकी ये है अमन के पिताजी की कार, तो इसको अभी साफ कर रहा है अमन। उसके बाद इस पे चलते हैं चंबा तक। और हमारे यूट्यूब सदस्य लमगांव तक इसी पे जाएंगे हमारे साथ। उसके बाद वो अपनी बाइक से आगे कोटद्वार का सफर पूरा करेंगे। चलिए जी निकलते हैं यहाँ से अब, तो इस समय बहुत ज्यादा हो गया है। अपना ध्यान रखना और परहेज करना। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। तो चलिए जी फाइनली मैंने अपनी YouTube फैमिली को वहीं पे छोड़ दिया है जहाँ से हमने उनको कल रात पिकअप किया था। और ठीक ये है सिद्धार्थ होम स्टे। और ये जो होम स्टे है लमगांव से ठीक 1 किलोमीटर आगे है, यानी कि यही मेन हाईवे है, इसी की दाईं तरफ है।
को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अब तो करी दो यार। पहाड़ी भाई पी लो चाय। हाँ सही बात है, ठीक ठीक। 1 महीने के अंदर 1,70,000 ठीक 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 है। ये माता रानी चलो ठीक है भैया। अभी हम चल रहे हैं डोबरा चाटी ब्रिज के ऊपर, जो कि टिहरी डैम के ऊपर बना हुआ है। काफी खूबसूरत पुल है भाई। रात को ये पुल जब इसके ऊपर लाइट जलती तो इतना खूबसूरत दिखाई देता है, एकदम रंग बिरंगा। चलिए जी फाइनली हम चंडीगढ़ चंबा पहुंच गए हैं। अरे क्या हाल है? अरे वाह कृष्णा, ये हमारी भतीजी लगती है और इनके हम ससुर जी लगते हैं। भले उम्र में हमसे बड़े लेकिन रिश्ते में हम बड़े हैं, और इनके हम नाना लगते हैं। पहले बूढ़ा हो रखा मैं। और ये है कुकी कुकी कुकी। हेलो कुकी। सब चेंज हो रखे आजकल। भाई विश्वनाथ के ड्राइवर ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक। तो शर्मा रहे हैं थोड़ा। और उन्याल जी ठीक है ना सब? राम राजी खुशी। चलो बढ़िया बढ़िया। तो बाकी चले जी उनियाल जी के साथ एक गरम चाय पी लेते हैं, मस्त वाली चाय। बाकी उनियाल जी कुछ दिन बाद आएंगे धौंतरी। चलो उनियाल जी मिलते हैं फिर। ठीक है आपके बाल बच्चे हम ले जा रहे हैं, बेफिक्र होके रहो ठीक है। आराम से ले जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर परिवार की फिक्र भी होती है भाई। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ सब। बाकी चलिए जी, जब लड़की ससुराल से अपने मायके जाती तो उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट दिखाई देती है, और जब मायके से फिर ससुराल आती तो भाई साहब उस टाइम तो ऐसा रोती है क्या बोले। अब एक दूसरी खासियत बताता हूँ मैं आपको। उसको जब जब ससुराल या मायके छोड़ना है तब तब बारिश होती है। पिछली बार इसको छोड़ने आया उस दिन भी बारिश हुई, आज इसको लेने आ रखा आज भी बारिश हो रही है। बड़ा खतरनाक सीन है इसका। अब मुझे एक पता चल गया कि जब जब हमारे गाँव वालों को बारिश चाहिए होगी उस दिन कृष्णा को लेने आ जाएंगे बस। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए चंबा से हम थोड़ा आगे आ गए हैं। तो इस जगह का नाम है बागबाटा, और ठीक यहाँ पे एक भाई साहब है, इन्होंने यहाँ पे मस्त करके एक छोटी सी स्टॉल लगा रखी है। इसमें चूली है, खुमानी है और आड़ू है। और हमारे विश्वनाथ के ड्राइवर भी उतर गए कार से बाहर। हाँ जी क्या लोगे आप? क्या लोगे? और सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब बता रहे हैं कि ये ब्लॉगर थे बल किसी जमाने नहीं भाई जी, अभी भी ब्लॉगर हूँ मैं। और मम्मी ने क्या किया बोले? भाई जी मम्मी ने कुछ नहीं किया, मैंने भाई जी बनाता ही नहीं, मजा ही नहीं आता मेरे को, पैसे तो देती नहीं है कोई कंपनी। भाई जी मेरे को 1 साल में ना मैंने भाई जी 32,000 फॉलोअर कंप्लीट किया, वो भी रियल। अच्छा ये हमारे साथ बड़े ब्लॉगर है भाई, इनके 32,000 सब्सक्राइबर थे भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया यार। लेकिन देखो मेहनत का कोई वो नहीं होता है, मेहनत कर रहे हैं मस्त करके यहाँ पे चूड़ी खुमानी आड़ू बेच रहे हैं। क्या पता आने वाले समय में मैं भी ऐसे करूँ। हो सकता है मैं भी साइड में। हमारे गांव की बड़ी बहुत अच्छी रोड है, इन फ्यूचर मैं भी सोच रहा हूँ। और आजकल हमारे गांव में आड़ू भी होने लग गया है। टपा टपा के लाऊंगा मैं लोगों के। हाँ, भाई साहब टीम रखूंगा पूरी की। लाओ बेटो लाओ। चलिए जी समय लगभग दिन की 3 बज रहे हैं। फाइनली हम चंडीगढ़ चंबा से हम अपने गांव धौंतरी में पहुंच गए हैं। और ये है भाई कृष्णा की भूखी कुकी क्या बोलिए, ये है जिसने कि सारे रास्ते में खाया और पचाया और बाहर निकाला। काफी खुशबू दे रही थी वहाँ कार पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा क्या स्माइल है। और कृष्ण के चेहरे पे देखो भाई साहब, माई के आने की स्माइल ही अलग है। और 4 दिन बाद इस खिलते हुए फूल को देखना कैसा मुरझाता है। बाकी जैगवार अल्टो कार को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। मालिक साहब वीडियो न देखे फिर बोलेंगे जैगवार क्या होती है, गाली तो नहीं दे रहा मेरी गाड़ी को। बाकी ये है विश्वनाथ के ड्राइवर। हाँ जी कैसे चलाई गाड़ी, कैसे चलाई है? अच्छी। इसको नशा लग रखा अभी ना, ये भी फेंकने वाला था पेट से बाहर लेकिन बच गया बाल। बाकी चलिए चलते हैं आप घर के लिए। तो चलिए जी फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ। हाँ भाई साहब अपने घर आने के बाद आराम ही कुछ और है। अरे वाह शेरू की नींद भी खुल गई भाई। सही है सही है सही है। हम
चिरंजीव क्या हाल है? बस ठीक है। सुबह बिछड़े थे, अभी फिर मिल हाँ, गए हैं। अभी फिर मिल गए। फिर मिल गए भाई, अभी फिर मिल गए। 2-4 घंटे की जुदाई थी, फिर से मिलन हो गया। चिरंजीव चिरंजीव चिरंजीव, अरे भाई नाच है। और बाकी ललिता लोग सब अपने घर जा रहे हैं। हेलो, ठीक है, तब मिलते हैं शाम को है। अरे बिल्ला भाई, क्या हाल है? आज तो हीरो बन गया भाई। हाँ, सही है सही है, हीरो बन रखा। और देखो मेरी टी शर्ट पहन रखी भाई साहब, छोटा मोटा डॉन नहीं, बहुत बड़ा डॉन है। बाकी अमन ने खुमानी ला रखी, तो हमारे बिल्ला भाई उसमें से खुमानी निकाल रहे हैं। अबे 2-3 निकाल दिए हैं, चलो ठीक है फिर। बाकी अमन ने इसको 1 पूछा, इसने 2 निकाल दिए हैं। तू खतरनाक यार भाई साहब। सही है सही है। अरे वाह खुमानी चोर, क्या हाल है? और बाकी यहाँ की बोला कहाँ है अंधेरे में? अरे वाह, और ठीक है। अच्छा, ये खुमानी तेरे को दे दी इसने? चल ठीक है ठीक है, इसने 2 निकाल दी वहाँ से सीधे। बाकी भाई माँ तो सुबह ही चले गई थी, बस खेतों में, जैसे हम यहाँ से ऊपर चले गए थे। बाकी अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा थक लग गया। लगभग 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाया आज टोटल। बाकी चलिए जी, छोटे भाई ने ठंडा पानी पिला जा, ठीक है बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है सही बात है।